हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, है ना। अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें डेफिनेशन वाइज अगर हम देखें, इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस जो होगा हमारा क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम स्पीड बोलते हैं। और स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम कहने का मतलब क्या है कि यूनिट टाइम में। अब स्पीड जो है यूनिट टाइम में कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे समझो कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, 1 सेकंड में 50 मीटर अगर चल ले रहा है, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि भाई जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो हमारा पार्टिकल है कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो हम बोल देंगे कि भाई 50 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है, 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 50 मीटर। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो स्पीड जो है हमें एक्चुअल में क्या बता रही है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो हमारी बॉडी है कितना फास्ट मूव कर रही है ना। तो इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम मतलब कि भाई यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे अगर मान लो मैंने 1 सेकंड ले लिया, 1 सेकंड में 50 मीटर, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। अब यही 1 सेकंड की जगह में मैं ले लूं, मान लो 1 मिनट ले लूं, 1 मिनट में कितने मीटर चल रहा है, 50 मीटर, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 50 मीटर पर मिनट। अगर यहीं पे मैं क्या ले लूं, 1 आवर ले लूं, 1 आवर में कितना चल रहा है, 50 मीटर, तो मैं क्या बोलूंगा, 50 मीटर पर आवर। अब मान लो यहां पे अगर मैं 1 आवर ले लूं और इसमें चल रहा है 10 किलोमीटर, तो अब जो मेरी बेटा स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि स्पीड जो है सबसे पहले तो हमें ये बता रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो हमारी बॉडी है कितना फास्ट मूव कर रही है ना। और ठीक है, तो स्पीड की अगर हम डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। की यूनिट टाइम में जो पार्टिकल है या फिर जो हमारी बॉडी है कितना डिस्टेंस कवर कर ले रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और यहां पे देखो, और स्पीड जो होती है बेटा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है हमारी। और स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब क्या, जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड वाइज हमें लेना देना है, ठीक है। अब 10 मीटर पर सेकेंड मैं बोल लूं राइट डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन इंक्लूड कर दी, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये जो होगा ये हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी, है ना। तो ये हम इसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी। और ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। मोस्टली जो है क्वेश्चन में हम मीटर पर सेकेंड रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में हम किलोमीटर पर आवर अगर हमें दे रखा होता है, सारे स्टैंडर्ड अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं तो किलोमीटर पर आवर में रखते हैं, वरना मोस्टली मीटर पर सेकेंड में हम चीजें रखते हैं। ठीक, अब यहां से हमारी बात आती है वेलोसिटी के, तो ये स्पीड का फॉर्मूला आप याद कर लोगे। ठीक, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहां से आपको कहूं कि भाई ये क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्पीड और वेलोसिटी में मेजर डिफरेंस क्या है। स्पीड और वेलोसिटी में मेजर डिफरेंस किसका है, डायरेक्शन का है। सपोज कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी में बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, और मान लो ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, तो 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि स्पीड और वेलोसिटी में बता दोनों यही रहे हैं कि कितना ऑब्जेक्ट जो कितना फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी में साथ के साथ डायरेक्शन भी बता रहा है। अब यहां पे देखो स्पीड जो है बेटा, स्पीड जो होगी वो हमारी क्या हो सकती है, बताओ, जीरो हो सकती है। हाँ सर, जीरो हो सकती है अगर पार्टिकल जो है हमारा चले ही ना, मतलब डिस्टेंस हमारा जीरो। और स्पीड जो होगी हमारी जीरो हो सकती है और ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी भाई, चलेगा ऑब्जेक्ट तो स्पीड होगी। डिस्प्ले वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो है बेटा हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों हो सकती है।
क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा, हमने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, तो उसकी बिहाफ पे वेलोसिटी भी हमारी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकती है। आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो कि स्पीड जो होगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, और हमारी जो वेलोसिटी होगी ये हमारी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्पीड हमारा क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है या फिर जो पार्टिकल जो कितना फास्ट मूव कर रहा है, और वेलोसिटी में क्या जाए कितना फास्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो ये आज हमने पढ़ा लेक्चर नंबर अपने 8 में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी अगर डिस्टेंस को मैं किलोमीटर में ले रहा हूं और टाइम को अगर मैं और में ले रहा हूं तो मेरी ऐसा यूनिट क्या, मतलब स्पीड की यूनिट क्या बन जाएगी, किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस को मैंने मीटर में ले लिया और टाइम को मैंने सेकंड में ले लिया तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। बात आई समझ में? ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। अब लेक्चर नंबर 9 में अपने पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। इस पे हमारे बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं जो क्लास 11th में भी आते हैं, ठीक है। तो उस पे अपने फोकस करेंगे। बाकी आप ये लेक्चर देखो और इसका अगला लेक्चर भी आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखो और नोट्स अपने प्रॉपर बनाते चलो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो आप, ठीक है। थैंक यू।